महाभारत के युद्ध में सहदेव क्रोध से भरकर दुर्योधन की सेना को भस्मसात कर रहा था, यानी बुरी तरह नष्ट कर रहा था। उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। जब सहदेव ने 70 तीरों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को भीन डाला, तो यह देखकर दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव की क्रोध की सीमा ही ना रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार से वार कर दिया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा, यानी प्राण लेने वाले बाण छोड़े, परंतु उसकी तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी, जो रथ का सारथी था, उसको भी 9 बाण मार दिए। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर उसे दुर्योधन के ऊपर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेदकर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया, यानी उसने दुर्योधन की तरफ मारा, पर वह जो तीर था दुशासन को जा लगा। इससे दुशासन बेहोश हो गया। यह देखकर सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा के ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उनका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देखकर कर्ण को क्रोध आया। बहुत ज्यादा क्रोध में वो भर गया और वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसके 30 बाणों से घायल कर दिया। अब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और सारथी को 3 बाण मारे। फिर एक छुरप्रभ से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बाकी सब रथों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को भीन दिया और धनुष का एक सिरा काट दिया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी, किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट दिया। इस समय तीर समूह से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ रहा था मानो उसमें टिड्डियां छा गई हों। जो टिड्डियां होती है उड़ने वाली, वो छा गई हों। उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं गिरती थी, इतना वो ढक गया था तीरों से। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी, तो सभी योद्धा उनके बाणों को गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब वहां से दूर हो गए और वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट बहुत पहुंचा रहे थे, कर्ण ने हंसते हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा घिराने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया। उसके बाद तो कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। नकुल, रथ, घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक पारीग उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उसके भी टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ, लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिप जाओ
या वहाँ जाओ जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो और वहीं चले आओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए गए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्ण कितने बड़े कर्म का ज्ञाता था। जो चीज़ उसके हाथ में थी उसने उसे भी नहीं किया, उसे छोड़ दिया। यह उसके बहुत वृहद दिल का, जो हृदय का द्योतक है।